इस आदमी ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और अपने मुट्ठियों से प्रहार करना शुरू कर दिया। वेनवू के हमले के साथ फेंकक्सी स्ट्रीट पर बड़ी संख्या में छोटे सोल ईटिंग बीस्ट्स दिखाई दिए। ये सोल ईटिंग बीस्ट्स न केवल लोगों की आत्मा को आसानी से छीन सकते हैं, बल्कि साधारण हथियार भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। केवल तारो गांव के हथियार ही उन्हें नष्ट कर सकते हैं। अब दोनों पक्षों को समझौता करना होगा और सोल ईटिंग बीस्ट्स के हमले का सामना करना होगा। उसी समय शांगी नदी में गिर गया और उसने एक पौराणिक ड्रैगन से मुलाकात की। अगली ही पल ड्रैगन पानी की सतह पर आ गया। सभी ने शांगी को ड्रैगन पर सवार होकर लड़ने के लिए तैयार देखा और उनका हौसला बढ़ गया और उन्होंने बीस्ट्स पर हमला करना शुरू कर दिया। शांगी ने ड्रैगन पर सवार होकर वेनवू को रोकने के लिए आ गया। लड़ाई के दौरान वेनवू ने अपने हथियार से हमला किया, जो बिजली की गति से शांगी की ओर बढ़ा। लेकिन शांगी के ताई ची कौशल के कारण हथियार का रंग बदल गया और वह शांगी का हथियार बन गया। इसके बाद पिता और पुत्र ने अपने हथियारों का उपयोग करके फिर से लड़ना शुरू कर दिया। जब वेनवू ने अपने हथियार को शांगी पर फेंका तो उसने देखा कि पूरी पत्थर की आत्मा का रंग बदल गया है। इसके बाद शांगी ने पत्थर की आत्मा की शक्ति को इकट्ठा किया और एक शक्तिशाली हमला करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि अंत में शांगी ने अपने पिता को चोट पहुंचाने से बचने के लिए हमला नहीं किया, लेकिन उसी समय पत्थर की आत्मा का राजा अपनी मुहर से मुक्त हो गया और बाहर आ गया। वेनवू, जो अब एक सामान्य इंसान की तरह सोच रहा था, ने शांगी को बचाने के लिए पत्थर की आत्मा को उठाया और उसे धक्का दे दिया, लेकिन वह खुद पत्थर की आत्मा के बीस्ट द्वारा फंस गया। जब वेनवू की आत्मा को पत्थर की आत्मा के बीस्ट ने अवशोषित करना शुरू किया तो उसने पत्थर की आत्मा को शांगी के हाथों में सौंप दिया। जब वेनवू जमीन पर गिर गया तो पत्थर की आत्मा का बीस्ट ड्रैगन द्वारा उड़ा दिया गया। दोनों ने देखा कि पत्थर की आत्मा का बीस्ट ड्रैगन के भंवर में फंसने वाला था, लेकिन उसी समय छोटे बीस्ट्स ने अवशोषित आत्माओं को पत्थर की आत्मा के बीस्ट को दे दिया। कहा जाता है कि ऊर्जा बढ़ने के बाद इसने ड्रैगन की आत्मा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। अंतिम क्षण में एक उड़ने वाली तलवार ने पत्थर की आत्मा के बीस्ट के गले को भेद दिया और ड्रैगन को बचा लिया। शांगी ने भी उसी समय पत्थर की आत्मा को पत्थर की आत्मा के बीस्ट के शरीर में डाल दिया। इसके बाद शांगी ने पत्थर की आत्मा की शक्ति का उपयोग करके पत्थर की आत्मा के बीस्ट को अंदर से उड़ा दिया। भाई बहन जमीन पर वापस आने के बाद जियालिंग ने पास के पत्थर की आत्मा के समूह का प्रबंधन संभाल लिया। शांगी को टारो की लड़ाई के बाद एवेंजर्स द्वारा एक नए सुपर हीरो के रूप में खोजा गया, लेकिन उसके पत्थर की आत्मा का विश्लेषण करने के बाद लाओ वांग ने पाया कि यह एक अज्ञात संदेश जारी कर रहा था। तो अगले चरण की मार्वल सीरीज फिल्म में पत्थर की आत्मा हमें कौन से नए आश्चर्य देगी? मैं बैंगनी भेड़िया हूँ।